समुद्र तट पर श्री राम जी विनती कर रहे हैं। 3 दिन बीत गए कि विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3। तब उठे प्रभु उब कर, रह न सके आसीन। और कहने लगे कि भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अग्निबाण, पानी में आग लगाना है। आगे होता है कि रघुबर ने बाण चढ़ाया जब, धनवा का जब टंकार हुआ। जलचर जल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वाला मुखी, वहाँ पानी के सोते जाग उठे। अब तो कंचन थाल में मणिगढ़ भरे, अनूप आया शरण कृपाल को, धर मनुष्य का रूप। और कहने लगा क्षमा क्षमा करिए राघव, तुम कृपा सिंधु हो, दानी हो। जलने जलने की ठहरा दिया, वरुण पानी पानी हो। सिंधु बचन सुन हंस पड़े, श्री रघुकुल राय उदार। कहा बताओ कपि कटक किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा, सुनिए करुणागार। जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। कहने लगा प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा। पर इतना ध्यान रहे भगवन, गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वहाँ किया जाए, जिसे कि युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मरे याद रहे। नल नील बड़े बरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है। कुल बधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। यह अग्नि बाण उन पर छोड़ो, जो खल है मेरे उत्तर में। आरंभ सेतु का कार्य करो, अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने हरी, सिंधु की पीर। सागर गदगद हो गया हर साए रघुवीर। तब सुग्रीव ने सभा में फूले उठाकर जोर। सुग्रीव कहने लगे कि हे वीरो उठो तुरंत, यही अवसर मुहूर्त का है। नल नील सेतु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। यह सुनते ही कपि सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ। पाषाण शीघ्र ही लाने को, वानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुडौल, जो ढल कुदरती साँचों में। कपिगढ़ चुन चुन ऐसे पत्थर लाते थे, बातों ही बातों में। ले ले कर नाम राम जी का, नल नील उठाते थे पत्थर। वह चमत्कार था हाथों में, जल पर तर जाते थे पत्थर। कि 5 दिवस में ही हो गया सुंदर सेतु तैयार। मुस्कुरा कर कहने लगे तब श्री राम कहने लगे, जो कार्य नहीं हो सकता है, सम्राटों से भी बरसों में। ऐसा दुआ दे द्वारा तुमने,
वह कर दिखलाया बरसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का। लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय काया वाहन कर राक्षस गढ़ पर जय पाएंगे। मैं उनका हूँ वहाँ मेरे हैं, हमें दोनों चीरे सर करा है। आराध्य दिव्या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। इतना सुनते ही हुआ फिर दल के जयकार। अपने हाथों राम ने की शिवलिंग तैयार। की संस्थापन आवाहन अर्चर विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का। सागर तट पर बना राम द्वारा इस भांति धाम रामेश्वर का। श्री राम कहने लगे, शंकर में मुझ में है लेस मात्र का भेद नहीं। जो जन अद्वैत उपासक है होता है उनको खेद नहीं। कि जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है, तो वहीं सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार। बानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहाँ पहुँचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गढ़ों में करने लगे विचार। श्री राम जी कहने लगे कि हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुपे बैठा है, लंकापति तो चुपे बैठा है। कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वारे बंद क्यों हैं, लंका के द्वारे बंद क्यों हैं। कुछ भेद न इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। विभीषण कहने लगे, दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। अपने सचियों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंधन हेतु, रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोले उठे बजरंग। नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो ना प्रसंग। कहने लगे कि 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक घड़ी माता सीता को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पहाड़ों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएंगे। सीता जी को दे जाएंगे या खुद लड़ने को आएंगे। बजरंगी की बात सुन बोले उठे कपिराए।
जय पाने के लिए है यह भी उचित विचार। सुखदेव जी कहने लगे, फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा जाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमान ही जाए फिर यह न हमें विचार। और जामवंत कहने लगे, रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई करण दे और दूसरा नाम। तब श्री राम अंगद को बुलाकर कहने लगे कि हे पालितनय, तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, इस किंधा के युवराज तुम्हें। कपि सेना संचालन का शोभा देता है काम तुम्हें। तब अंगद शीश नवा कर, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ। और अंगद कहने लगे कि जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, निर्भय है उसको भय न कहीं। उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है। पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से होकार जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, युवराज आपका दूत बने तो घटता है कुछ मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्व से आज्ञा दो, हे मेरे सर्व से आज्ञा दो। सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन सुग्रीव मुदित हुए रघुनाथ। देव से अधिकार बल दे रखा सिर पर हाथ। और राम कहने लगे, युवराज जानते हैं हम यह, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम। कुछ धर्म नीत, कुछ राजनीत, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक
संभव हो तब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तब विभीषण ने कहा, सुनो हमारी बात। और विभीषण कहने लगे, तो एक संदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से, जिसने किया था पद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। यह भली भांति चतेला देना उसे महाअभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बसे तरपड़ को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने थे विदा की समुदाय। गरज पवन गत चले जब बाल तनय बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को हाट। पाका बलवाला मतवाला मल्लो की नाई चलता था। बाका बलवाला मतवाला मल्लो की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई। आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। और राजकुमार कहने लगा, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किया। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, गोटी गोटी निचवाऊंगा। तो गरज पड़े बाल तनय सुन यह बात, और अंगद जी कहने लगे, हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बाली राज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। नादान आँख को खोल देख, अंगद से आज तू भेटा है। तब राजकुमार कहने लगा, हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू शारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात कही चोर पिता के पूत। और अंगद कहने लगे कि ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे।
हम उनके हैं जिनकी प्रभुता, पत्थर तैराता पानी पर, आ गए बनाकर सेतुमार तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझे श्री सुपड़खा जी हैं, जो बुआ तुम्हारी होती हैं लंका में सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके, तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यूं बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रणकेसरी दोनों राजकुमार। कर तोड़ तब अंगद ने उसका वहीं संहार किया, लेकर राम का नाम आके को प्रस्थान किया। कि राज रहा था राजसभा में जब रजनीचर राज, द्वारपाल ने आकर कहा जय राजे सरकार। और द्वारपाल कहने लगा कि तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। यह सुन सभी मंत्रीगण करने लगे विचार, तभी एक सचिव जो सुनकर आया था नगर समाचार बोलने लगा कि श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नट खट मुँहफट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो द्वार किवाड़े तोड़ घातक है राज दुलारे का। है उचित यही है द्वार से ही उसको कारागृह में भिजवा दे हम, चौरस्ते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़ेवा दे हम। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आँख निकाल। और कहा लगा रावण कि मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक है राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करे स्वागत आदर से उसे बुलाए हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्तव्यहीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या मर जाए अगर मर गया वह। फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है यह, आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है यह। आज्ञा दे दशकंठ ने लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा चले बाल कुमार। जय श्री राम। आगे आपको अंगद और रावण संवाद का बेहद ही रोमांचकारी और बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाएंगे। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट